जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज एक प्रश्न अपने आप से जरूर करिए और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको जरूर लेना है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आपकी जिंदगी की तमाम समस्याओं का समाधान है। आपकी सीमाएं क्या हैं? आप जिंदगी में कितनी तरक्की कर सकते हैं? अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो वह आपको कितना विचलित कर सकती है? आप इन परेशानियों को कैसे समाप्त कर सकते हैं? या अगर आपके हौसले बुलंद है तो आपकी उड़ान कितनी बड़ी हो सकती है? उसकी सीमा क्या है? इन बातों के उत्तर आपको आज के इस वीडियो को, यदि आप अंत तक देख रहे हैं तो आपको जरूर मिलेंगे। सनातनियों, बात आती, क्या हम प्रकृति के नियमों को तोड़ सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको दो तरह से मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे हां, हम तोड़ते ही हैं, तोड़ सकते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ सकते। लेकिन बहुतायत में आपको यही कहने वाले लोग मिलेंगे कि हां, हम प्रकृति के नियमों को तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप और हम मिलकर भी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ सकते, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि अगर हम प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ सकते तो फिर हम बार बार ये बातें क्यों करते हैं कि हम प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हैं, हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सनातन, एक बात को समझिए, प्रकृति के जो नियम है उन नियमों की एक सीमा है। उस सीमा के अंदर आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बीज से पेड़ बनता है, यह प्रकृति का नियम है, लेकिन आप इस नियम को तोड़ सकते हैं। आप टहनी से भी पेड़ बना सकते हैं, आप कलम से पेड़ बना सकते हैं, आप खट्टे फलों को मीठा कर सकते हैं, इसके स्वाद में परिवर्तन कर सकते हैं, आप फलों का रंग बदल सकते हैं। हमने ये किया है। हम ऐसे फल बनाने में कामयाब हो गए जिनमें बीज नहीं है। हमने दो तरह के अलग अलग फलों को लेकर एक नया फल विकसित कर दिया। हमने यहां तक कर दिया कि प्रकृति से लड़ने की ताकत तक हमने वनस्पति को दे दी। यानी राजस्थान के अंदर अब एप्पल हो सकती है, केसर हो सकती है, जबकि ये ठंडे प्रदेशों में होती है। तो ये सारे के सारे जो हमने कार्य किए हैं, तो क्या हमने प्रकृति के नियमों को तोड़ा है? बहुत से लोग कहेंगे हां, हमने प्रकृति के नियमों को तोड़ा है। तो सनातन, एक बात को समझिए, हमने यहां कोई भी प्रकृति का नियम तोड़ा ही नहीं है। हमने तो केवल एक प्रकृति के नियमों के आधार पर गुणवत्ता में सुधार का कार्य किया है, जो हमारी क्षमता के अंदर है। लेकिन प्रकृति का नियम यह है कि वनस्पति वनस्पति की तरह ही व्यवहार करेगी। आप इंसान से वनस्पति पैदा नहीं कर सकते और पेड़ों में इंसान पैदा नहीं कर सकते। यह प्रकृति का नियम है जिसे आप नहीं तोड़ सकते। लेकिन वनस्पति के अंदर ही वनस्पति को आप तब्दील कर सकते हैं। यह आपको छूट प्रकृति ने जरूर दी है। तो आपके पास एक सीमा है, उस सीमा के अंदर ही आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम इसी बात को हमारे जीवन पर देख लेते हैं। हमारे आंखों की रोशनी यदि कम हो गई, हम चिकित्सा के द्वारा अपने आंखों की रोशनी को ठीक कर सकते हैं। लेंस भी हम लगा सकते हैं जिससे हमारी आंखों की रोशनी ठीक हो जाए। मोतियाबिंद होता है, आप ऑपरेशन कराते हैं, ठीक हो जाते हैं। आप हार्ट ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, आप किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, आप लीवर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, आप स्किन भी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। यहां तक कि आप टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा भी संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या हमने यहां प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया? यहां भी हम अपनी क्षमताओं के आधार पर प्रकृति के नियमों को समझकर उसमें कितनी तब्दीली की जा सकती है, हम ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहां भी हम प्रकृति के नियमों को तोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि प्रकृति के नियमों को समझ करके उसके अनुसार अपने जीवन को बेहतर बनाने का कार्य कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य के अंदर हम ऐसे मशीनों को बना ले जहां कृत्रिम गर्भ भी हम बना ले, यानी बच्चे भी कृत्रिम गर्भ से पैदा होने लगे। हम यहां तक भी कर सकते हैं, जिसका उदाहरण हमें महाभारत काल में मिलता है कि गांधारी के 100 पुत्र थे। तो यह विज्ञान की वो पराकाष्ठा है जो हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन सनातनियों, यहां पर भी प्रकृति का नियम तो नहीं टूट रहा, लेकिन प्रकृति ने एक सीमा जरूर बांधी है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते।
आप लैब के अंदर स्पर्म नहीं बना सकते। हम जेंडर चेंज कर सकते हैं, लड़की को लड़का या लड़के को लड़की बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके शरीर के अंदर वो क्षमताएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति उठ करके जाए बोले मुझे तो लड़की बनना है, अगर वो लड़का है तो, और डॉक्टर कहेंगे हां आपको बना देते हैं। यहां कुछ पैरामीटर पर टेस्ट होते हैं कि हां वो लड़का या लड़की अपने आप को उस पोजीशन के अंदर जिसमें वो है, यानी अगर कोई लड़की है और वो ये महसूस कर रही है कि वो अंदर से लड़की नहीं है, उसका व्यवहार या उसका आचरण, उसके हार्मोन इस तरह के हैं कि वो लड़कों के जैसे व्यवहार करती है, तभी इस टेस्ट के होने के बाद ही उन्हें लिंग को बदलने की परमिशन होती है। तो यहां पर कुछ स्वाभाविक तौर पर आपके भीतर ऐसा है, तब जाकर के आप अपना लिंग परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन फिर प्रकृति की सीमा वो कहां तक है? तो इस बात को ध्यान से समझिए सनातनियों, हम कभी भी नाक से देखने की क्षमता विकसित नहीं कर सकते, हम कभी भी आंख से सुनने की क्षमता विकसित नहीं कर सकते, हम कभी भी लैब के अंदर इंसान नहीं बना सकते। तो यहां प्रकृति ने एक नियम बनाया है और उस नियम की पालना करना हमारे लिए अनिवार्य है। तो जानते हैं कि प्रकृति के नियम क्या है? मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है। आज उसी नियम के सेकंड लेवल को आपके सामने रख रहा हूं कि इस प्रकृति का एक नियम है कि यहां 3 की प्रक्रिया अनिवार्य होती है और बिना 3 की प्रक्रिया के कोई भी चीज संभव है ही नहीं। यानी प्रकृति के अंदर किसी भी चीज का निर्माण है तो वहां 3 की अवस्था का होना आवश्यक है। उसके बिना प्रकृति का नियम यहां लागू होगा ही नहीं और ना ही इस संसार के अंदर विकास का क्रम आगे बढ़ सकता है, पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए प्रकृति के पहले नियम को समझ लीजिए कि यहां 3 का फॉर्मूला अनिवार्य है और इसीलिए निकोला टेस्ला कहते थे कि अगर मुझे 3 का रहस्य पता लग जाए तो मैं ब्रह्मांड की उस चाबी को प्राप्त कर लूंगा जिससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो प्रकृति का 3 का नियम कैसे लागू होता है, अब जरा इस बात को समझ लीजिए। आपने साइंस पढ़ी होगी, लेकिन जानते हैं साइंस के अंदर भी 3 का क्या नियम लागू होता है? वहां भी आपके 3 सब्जेक्ट आपके सामने है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी आपको अगर विज्ञान समझना है तो इन 3 पैरामीटर पर ही आप आकर के विज्ञान को समझ सकते हैं। इनमें से एक भी पैरामीटर अगर आप हटा देंगे तो आप विज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहां विज्ञान की आधारशिला भी इस 3 के फॉर्मूले पर ही निर्भर है। आप इस संसार की किसी भी आकृति को नापना चाहते हैं तो यहां पर भी आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तभी एक आकार संभव है। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 वो प्रक्रियाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं जिससे आप संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप सकते हैं। तो यहां पर भी 3 की प्रक्रिया, 3 की पालना अनिवार्य है। 3 की अवस्था के बिना यहां निर्माण संभव ही नहीं है। आपके जीवन के अंदर भी 3 अवस्थाएं होती हैं। इन 3 अवस्थाओं के बिना जीवन पूर्ण हो ही नहीं सकता। बचपन है, जवानी है और बुढ़ापा है। यानी अगर आपको आपकी जिंदगी पूरी करनी है तो 3 नियम अनिवार्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पूरा जीवन केवल बचपन के आधार पर निकल जाए या आप केवल जवानी में रहे या आपको केवल बुढ़ापा भोगने को मिले। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अपनी आयु को पूर्ण कर रहे हैं तो आपको 3 अवस्थाएं तो देखनी ही पड़ेंगी, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये नियम हर उस इंसान पर लागू होगा जो इस धरती पर इंसान बनकर पैदा हुआ है। तो ये है प्रकृति के नियम जिसे आप नहीं तोड़ सकते। इसी तरह से उस प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको मेजर करने के लिए भी आपके पास 3 ही फॉर्मूले हैं। या तो आप लीटर में नापते हैं, या मीटर में नापते हैं, या किलोग्राम में नापते हैं। इसके अलावा चौथा मेजरमेंट नहीं होता है। आप इन्हीं तीनों का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज की अवस्था को मेजर करने के लिए। यहां तक कि सनातनियों, आपको गणित के भी 3 रूप देखने को मिलेंगे, अंक गणित, बीज गणित और एक होती है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। यानी गणित के भी यही 3 रूप है मुख्यतः, जिसके द्वारा आप सारे मेजरमेंट को फॉलो कर सकते हैं। यानी प्रकृति के रहस्य को जानने के अंदर इन 3 विधाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में सनातन एक बात को समझिए कि प्रकृति का नियम तो 3 का है,
बाकी जितनी भी हमारी तरक्की है वो इन 3 नियमों के आधार पर एक निश्चित सीमा के अंदर है। बस यही करने की हमें छूट मिली है, इससे ज्यादा करने की क्षमता हमारे अंदर है ही नहीं। इसीलिए विज्ञान को जो लोग बहुत बड़ा मानते हैं, विज्ञान को महान मानते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि विज्ञान का पैरामीटर जो तय होता है वो भी प्रकृति के नियमों के आधार पर तय होता है, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं कर सकता। इसीलिए 3 का नियम इस प्रकृति पर उसी तरह से लागू है जैसे इस ब्रह्मांड के निर्माण के साथ लागू है। और इसीलिए हमारे वेदों के अंदर त्रिदेवों का कॉन्सेप्ट है, त्रिदेवियों का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए सनातनियों, इस सनातन के विज्ञान को समझिए। इस सनातन का विज्ञान, सनातन धर्म इतना महान धर्म है कि जिसको जानने के पश्चात आपको आपकी सोच इतनी छोटी नजर आएगी कि मैं कहां इतनी छोटी सोच के साथ इस दुनिया को देख रहा था, जबकि इस दुनिया को देखने का नजरिया तो कितना विशाल है। तब आपको परमात्मा समझ आएगा, तब आपको इंसानियत समझ आएगी, तब आपको आपका वजूद समझ आएगा, तब आपको आपकी जिंदगी की तरक्की समझ आएगी, तब आपको आपकी जिंदगी की परेशानी समझ आएगी, तब आपको पता लगेगा कि आखिर आपका रास्ता कितना बड़ा है, मंजिल कौन सी है, और आप आखिर वहां तक पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, कौन से संसाधन आपके लिए अनिवार्य हैं, किन संसाधनों की व्यवस्था प्रकृति ने आपके लिए की है, किन संसाधनों का बेहतर तालमेल आप लेकर आए हैं, और किन संसाधनों के अभाव के कारण आप मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस संपूर्ण विज्ञान को यदि आप समझेंगे तो ही आप गहराई से इन चीजों को समझ पाएंगे, सनातन को समझ पाएंगे। और इसीलिए ज्योतिष के अंदर भी ये नियम लागू होता है, और इसीलिए ज्योतिष के भी 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सनातनियों 3 का नियम हर जगह लागू होता है। किसी भी निर्माण के अंदर ये 3 का नियम लागू ना हो तो वहां निर्माण संभव ही नहीं है। इसीलिए सनातनियों, जहां प्रकृति का निर्माण आएगा, जहां प्रकृति की व्यवस्था आएगी, जहां ब्रह्मांड का विस्तार आएगा, वहां ये 3 का नियम अनिवार्य है। इन 3 के नियम के बिना कोई भी चीज संभव है ही नहीं। इसलिए सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको एक दायरा बताने की कोशिश की है कि जब आप कहते हो कि हाँ हम प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हैं, तो वास्तव में आप प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ रहे होते हैं। प्रकृति के नियमों की एक सीमा के अंदर कुछ संशोधन कर रहे होते हैं, लेकिन ये संशोधन भी आपकी सीमा से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप इस सीमा तक पहुंचते हैं जहां आप प्रकृति के उस 3 के नियम को चैलेंज करते हैं, वही प्रकृति पुनः आपको संतुलित कर देती है, और उस स्थिति को कहते हैं महाप्रलय की स्थिति। इसीलिए प्रलय आपके कहने से नहीं आएगी, प्रलय यहां पर पापी बहुत ज्यादा हो गए उस वजह से नहीं आएगी। जब हम प्रकृति के नियमों को 3 के लेवल पर जब तोड़ना शुरू कर देते हैं, तब जाकर यहां प्रलय आती है। इसीलिए प्रकृति का पहला नियम हमें ब्रह्मा जी के रूप में बताया गया है, जहां सृजन है। प्रकृति का दूसरा नियम हमें भगवान विष्णु के द्वारा बताया गया, जहां पालना है। तो प्रकृति का तीसरा नियम हमें महादेव शिव के द्वारा बताया गया, जहां अगर कोई नियम टूटा तो उसकी पुनर्स्थापना, उसे पुनः उसी रूप में लाने का कार्य भगवान शिव की शक्ति करती है। इसीलिए सनातनियों, जब तक आप तीसरे लेवल की सीमा को नहीं टच करेंगे, तब तक प्रकृति आपको अपना रौद्र रूप नहीं दिखाती है। इसीलिए अगर हम सनातन के पैरामीटर पर अपनी सीमा को समझ गए, तो हम अपनी सीमा के अंदर ही वो तरक्की कर सकते हैं जो इस मानव जाति के लिए श्रेष्ठ है। अन्यथा अनजाने में हम वो गलतियां कर बैठेंगे जो हमारे लिए ठीक नहीं है, और फिर उसके परिणाम संपूर्ण मानव जाति को भुगतने होते हैं। इसीलिए मैं आपके सामने सनातन का वो विज्ञान रख रहा हूं, वो ज्ञान रख रहा हूं, जिस ज्ञान विज्ञान को आप कहीं और सुन भी नहीं पाएंगे, समझना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए धर्म को समझने के लिए धर्म के पैरामीटर को समझिए, तब आप वास्तविकता को जान पाएंगे। वरना आप वही गलती करेंगे कि कपड़ा खरीदने जा रहे हैं और कहेंगे हमें 2 लीटर कपड़ा दे दो। ऐसी गलती आप तब करेंगे जब आपको ना तो यह पता कि कपड़ा होता क्या है और उसको मेजर करने का तरीका क्या होता है। यही गलती आप करते हैं, ना तो आपको यह पता है धर्म क्या है, और ना ही आपको यह पता है कि धर्म का मेजरमेंट होता क्या है। और इसीलिए आप इधर उधर भटकते हैं, कहीं जाते हैं और अपने
विश्वास को लुटा कर आते हैं, क्योंकि आपको तो अभी तक धर्म की परिभाषा नहीं पता, सनातन को आप नहीं जानते, प्रकृति के नियमों को नहीं जानते। तो आप बताइए सही मंजिल तक आप आखिर पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए सनातनियों, आपके सामने सनातन के उस ज्ञान को मैं रख रहा हूं जो अब इस धरती पर प्रकट होना आवश्यक है। और इस ज्ञान के प्रकाश के द्वारा ही हम मनुष्यों की भलाई है, मानव जाति की भलाई है। और हमें अगर धर्म युग के अंदर इस धर्म पताका को सदियों के लिए इस धरा पर फहराना है तो हमें इस सनातन के नियम को तो समझना ही पड़ेगा। और यही अंतिम विकल्प हमारे पास है, क्योंकि समय 30 मार्च 2025 के बाद बदल चुका है। अब केवल और केवल धर्म का राज होगा, अधर्म अब टिक नहीं सकता। ये वैसे ही अकाट्य सत्य है जैसे प्रकृति के 3 का नियम, जिसे आप बदल नहीं सकते। और इसीलिए मैंने इतने बड़े दावे से आपसे कहा था कि 30 मार्च 2025 के बाद इस धरती पर धर्म युग आरंभ हो जाएगा और कलयुग का वो दिन अंतिम दिन होगा। सनातनियों, में कोई भी बात आप लोगों के सामने रखता हूं तो यूं ही नहीं रखता, उसके पीछे इतनी गहराई होती है कि उस गहराई को आपके सामने रखूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए केवल परिणाम शब्दों के तौर पर मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। कुछ लोगों को मेरे शब्दों पर भरोसा होता है तो वो उसका अनुसरण करते हैं, कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आती तो भी वो श्रद्धा से उस चीज को सुनते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसका परिहास उड़ाते हैं। तो कुछ समय के बाद उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि उन्होंने परिहास उड़ाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि सच तो अब उनके सामने है। इसीलिए सच सच होता है, उसको कभी भी शब्दों से तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको बताने के लिए पर्याप्त है कि हम प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि प्रकृति के नियमों को तोड़ने की क्षमता हम इंसानों में है ही नहीं। लेकिन जब हम उस 3 के नियम की अवहेलना करके अपने जीवन के अंदर कुछ स्थायी परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, तब प्रकृति पुनः संतुलन बनाकर हमें व्यवस्थित करने का कार्य जरूर करती है, और उसे ही कहते हैं महाप्रलय की स्थिति। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।